राधा माँ से याद है? अरे वही जिनका घर मेरे पीहर से जुड़ा हुआ है। अरे हाँ, उनका कोई मजेदार किस्सा सुना ना। उनके किस्से तो बहुत हैं। पता है, एक बार वो जो छोटी कागज काटने वाली कैंची होती है, उससे वो अपने बागीचे के उगे हुए घास को काटने लगी। कागज काटने वाली छोटी कैंची से क्यों? तुझे हर चीज की जल्दी रहती है, थोड़ा सब्र करना, बता रही हूँ। अभी जो मेरी राधा मौसी हैं, इन्होंने अपने पति से कहा कि वो उनके लिए वो घास काटने वाली मशीन ले आए। अब वो हर बार भूल जाते थे। 1 महीना गुजर गया। फिर एक बार जब उनके पति साहब ऑफिस से वापस आए तो वो उनके सामने वो छोटी कैंची से घास काटने लगी, ये सोचकर कि शायद वो सुधर जाए और उन्हें समझ आ जाए। पर नहीं, वो अंदर गए और अंदर से वो जो घिसा पुराना एक टूथब्रश ले आए और उससे वो सूखे पत्तों को साफ करने लगे। फिर राधा माँ से बड़े हैरान हो गई। उन्होंने उनसे पूछा कि वो सूखे पत्तों को उस टूथब्रश से क्यों साफ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑफिस में 4-5 दिन की छुट्टी है और वो सोच रहे थे कि टाइम पास कैसे होगा। उन्होंने कहा कि भाई तुमने बहुत अच्छा तरीका ढूंढ लिया है, अब 4-5 दिन कैसे गुजर जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। अरे किस बात पे इतनी हंसी हो रही है? हमें भी तो सुनाओ भाई। वो राधा मासी का किस्सा सुना रही थी, आप सुनेंगे? नहीं दीदी, दोबारा नहीं। अभी दादी की बारी है, दादी सुनाएंगी। आप जेठ जी को कमरे में जाकर सुना दीजिए। अच्छा ठीक है। अरे नहीं, आप बैठिए ना, मैं दूसरी कुर्सी ले लूंगा। अरे दूसरी कुर्सी क्यों? यहीं बैठ जाओ, बैठो। भाई किस्सा सुनने से पहले गरिमा के किस्से का सार सुन लो, क्योंकि गरिमा ने आगे का किस्सा सिर्फ हमारे को ही सुनाया था। हाँ, तो अगले 3-4 दिन तक राधा मासी और उनके पति सचमुच छोटी कैंची से घास काटने लगे और बुर्श से झाड़ू लगाते रहे साथ साथ। इस तरह उनकी जो छुट्टियां थी वो बड़े हंसते खेलते हुए गुजर गई। बस मतलब ये है कि अगर पति पत्नी साथ हैं तो वक्त कैसा भी हो, टिकता ना है, रुकता ना है, गुजर जाता है। जब हम साथ मिलकर बातें कर रहे थे, दोनों सहज ना लग रहे थे एक दूसरे के साथ। लगा तो हमारे को भी था, लेकिन अब तो सब ठीक है ना। सारिका कॉलेज जा रही है तो फिर मासा, जय ने सारिका से झूठ बोला। कहीं उस बात को लेकर दोनों के बीच बड़ा मुश्किल हो गया है। अब पति पत्नी के बीच की बातें हम पूछ भी तो ना सकते हैं। आप भले ही ना पूछें, लेकिन मैं तो बता ही सकती हूँ ना। वैसे बताना क्या है, जो देखा है वो आपको दिखा भी सकती हूँ। ये कैसी बातें कर रही है शिखा? सच कह रही हूँ मासा। मासा, देवरानी जी अपने कमरे में अपने पलंग पे आराम से सोती हैं, लेकिन बेचारे देवर जी को पूरी रात सोफे पर गुजारनी पड़ती है। ये क्या बकवास कर रही है? ना, मैं नहीं मानती। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दीदी, क्योंकि हमारी प्यारी देवरानी जी को सिर्फ अपने आप में, अपनी पढ़ाई में और अपने सपनों को पूरा करने में ही रुचि है। रात भर पढ़ती है, बेचारे देवर जी सो नहीं पाते होंगे। मुझे तो लगता है कि शायद वो अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। पाँव भारी हो गया तो आगे की डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं पूरी हो पाएगी ना, इसलिए वो देवर जी को अपने से दूर रखती हैं। मेरे प्यारे भोले भाले देवर जी जान छिड़कते हैं देवरानी जी पर और वो उसका फायदा उठा रही हैं। ये क्या अड़ाप शराब बोले जा रही है तू? सच कह रही हूँ दादी साहब, अगर आप कहें तो मैं सबूत ला देती हूँ। तो फिर ठीक है, कल रात देवर जी और सारिका के बीच क्या रिश्ता है उसका सबूत मिल जाएगा आपको।
बाप रे, आज फॉर्म्स भरने पड़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स के। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन तू क्यों उदास हो रही है एग्जाम्स के नाम पे? एग्जाम्स आएंगे तो और पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ते पढ़ते मेरे बाल सफेद हो गए तो फिर मेरी शादी भी नहीं होगी। ढूंढती हूँ मैं तेरे लिए लड़का, तू बस पढ़। चल अब। मैडम ये लीजिए फॉर्म, यहाँ पीछे साइन करना है, तो जल्दी कर दीजिए, बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं। जी। तो मेरा फोन ये लीजिए। मैंने तो साइन कर दिया। अरे तू भी जल्दी से साइन कर दे, वरना कुरैशी सर के क्लास मिस हो जाएगी। हाँ, और अगर 5 मिनट भी लेट हो गए ना तो अंदर नहीं आने देंगे। चल चल। लाओ मुझे तो, मैं देख लूंगा। यस सर। तुम 204 से नवीन अग्रवाल को बुला के। ठीक है सर। सारिका पोद्दार। वाह त्रिपाठी जी वाह। सारिका को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उसने इन फॉर्म्स के साथ क्या क्या साइन कर दिया है। सर आपने बुलाया मुझे? भाई बड़ी अच्छी किस्मत है तुम्हारी, बधाई हो। सर मैं कुछ समझा नहीं। सारिका पोद्दार ने स्कॉलरशिप के फॉर्म पे साइन कर दिए हैं। स्कॉलरशिप सरेंडर कर रही है, अब से वो तुम्हारी। साइन कर दिया? पर सारिका जी तो कह रही थी कि वो। तुम आम खाओ ना मियां, पेड़ क्यों गिनते हो? थैंक यू। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मिसेस सारिका पोद्दार। Superficial veins of the upper limb assume importance in medical practice because these are the most commonly used intravenous injections and for withdrawing blood, for transfusion or for testing. The general remarks being, सारिका, most of the superficial veins of the limb join together to form two large veins. सारिका जी। क्या हो रहा है यहाँ? ये आपके हाथ में क्या है? जी सर वो। क्वाइट। मेरे क्लास में सिर्फ पढ़ाई होती है, और अगर वही हो तो आपके लिए भी बेहतर होगा और सारे क्लास के लिए भी। समझ रही हैं आप? सिट डाउन नाउ। हेलो। हाँ मल्होत्रा साहब नमस्कार, मैं त्रिपाठी। हाँ हाँ समझिए आपका काम हो गया, बस कुछ दिन की बात और है। उसके बाद सारिका पोद्दार इस कॉलेज से आउट और आपका बेटा इन। सर आपके लिए स्पेशल कॉफी। स्पेशल कॉफी? ये मेरी तरफ से। बहुत नाम सुना है आपका, बड़े मेहनती हैं। अब जितनी मेहनत उतनी टेंशन है ना सर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक स्पेशल कॉफी पिलाई जाए। आप अब छोड़िए ना सर, तारीफ में क्या रखा है, बस अपनी सेवा का मौका देते रहिए। इस कॉलेज के कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है सर, आदेश भोजनालय का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। हेलो सर। हेलो।
सॉरी सर, गलती से हाथ लग गया। अरे इट्स ओके, रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। रहने दीजिए। ये सर, ये। तो खाना वाना तो अच्छा खिलाएंगे आप? अरे अब मैं आ गया हूं ना सर, आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। अब मेरा मतलब है सर कि हमारे यहाँ खाना इतना टेस्टी बनाते हैं कि आदमी अपने हाथ के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाता है। हाथ में कुछ रह नहीं जाता सर। गुड। कल सुबह मेरे टेबल पे सारे नोट्स होने चाहिए। ओके, थैंक यू। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? मैंने बहुत मेहनत की है तब जाके मुझे ये स्कॉलरशिप मिली है। और ये क्या है? तुम्हारी वजह से कुरैशी जी ने। आई एम सो सॉरी, पर मैं तो सिर्फ आपको। शट अप, अपने दायरे में रहो। ना तो मुझे तुमसे कोई दोस्ती करनी है और ना ही तुमसे कोई बात। और आइंदा से ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हें थप्पड़ मिलेगा। अरे अजीब बात है, मैं तो आपको सिर्फ थैंक यू कहना चाहता था कि आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा और आपने स्कॉलरशिप सरेंडर कर दी। आई रियली वांटेड टू से जस्ट थैंक यू। क्या पागल हो? मतलब सपना देख रहे हो? जी, मैं तो अभी वो फॉर्म देखकर आ रहा हूँ जिस पर आपने साइन किया है, जो कि अभी प्रिंसिपल सर के पास जाने वाला है और जिसमें आपने क्लियरली लिखा है कि आप स्कॉलरशिप सरेंडर कर रही है। आई रियली वांट टू थैंक यू। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे प्रिंसिपल सर से ही बात करनी पड़ेगी। पर सारिका जी, May I come in, sir? यस। मिसेस सारिका पोद्दार, मैं अभी आपको बुलवाने ही वाला था प्रिंसिपल साहब के केबिन में और आप खुद चली आई। गुड गुड। सर, इसे कहते हैं त्याग का जज्बा। मैं इन्हीं के बारे में बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। सर, मिसेस सारिका पोद्दार एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। इन्हें पढ़ने के लिए कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिल रही थी, लेकिन आज इन्होंने अपनी स्कॉलरशिप सरेंडर कर दी है सर। इतने बड़े परिवार की बहू हैं ये कि इन्हें किसी की चैरिटी पे पढ़ने की क्या जरूरत है। इनफैक्ट उस स्कॉलरशिप पे कोई बेचारा लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगा सर। वैसे भी पता नहीं ये कितने दिन और इस कॉलेज में हैं नहीं हैं। फैमिली प्रेशर्स बहुत हैं सर इनके सर पे। ये आप क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सब शायद त्रिपाठी सर को कोई गलतफहमी हो गई है। आप क्या बोल रही हैं मिसेस सारिका पोद्दार? आपने फॉर्म पे साइन किया है। इनफैक्ट मैं तो नवीन की स्कॉलरशिप प्रोसेस भी करने वाला हूँ आज। कैसा फॉर्म सर? मैंने किसी फॉर्म पे साइन नहीं किया है। एक मिनट, लेट्स क्लियर दिस कंफ्यूजन मिस्टर त्रिपाठी। मुझे वो फॉर्म दिखाइए। श्योर सर, व्हाई नॉट। सर, मैंने यही रखा था फॉर्म। एक मिनट दीजिए आप मुझे। मैंने कहा था ना सर, त्रिपाठी सर को कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने किसी फॉर्म पे साइन नहीं किया था। त्रिपाठी जी, कुछ दिनों की छुट्टी ले लीजिए। लगता है आप काफी काम कर रहे हैं। आप अपनी क्लास में जाइए। जी सर, थैंक यू। आई एम सॉरी। आप महान हो भैया जी। अब आपने यहाँ डेरा जमा लिया ना, अब देखना भाभी जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों की बात और है, उसके बाद सारिका पोद्दार इस कॉलेज से आउट और आपका बेटा इन। लो, अब तो बिलिंग मशीन भी आ गई। तो भैया जी अभी कर देते हैं इसका श्री गणेश।
हो गया श्री गणेश। आज पहली बार तेरी भाभी ने सखा को थैंक यू कहा है। तो भैया जी पूरे कॉलेज में मिठाइयाँ बंटवा दूं? अबे दिवाला निकलवाएगा क्या? इतनी मुश्किल से आदेश भैया को मनाकर इस कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मुनाफा का लालच दिया उन्हें यार, मुनाफा तो कमाना पड़ेगा। तरना, तुझे देखना चाहिए था आज त्रिपाठी सर की हालत, वो भी प्रिंसिपल सर के केबिन में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ। आदेश भोजनालय को इस कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं और गुट्टन संभाल रहे हैं। अरे आप ऐसे क्या देख रही हैं? देखिए समोसा, जलेबी, कचौड़ी वगैरह वगैरह जो कुछ भी आपको खाना है ना, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। गुट्टन, किसी को भी किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, समझा? कितनी लकी है तू, जब चाहे कैंटीन में आके अपने पति से मिल सकती है। यहाँ बैठ के बातें ना करें ऐसे फालतू में। जल्दी बताइए क्या भिजवाऊं? सॉरी भाभी, वो धंधा है ना। तो हम भी कस्टमर है। 2 प्लेट समोसे लाओ, और हाँ, तीखी चटनी के साथ। अभी इतना जहर उगलती है, तीखी चटनी खाती है ना। जी वो मैं अपना टिफिन भोजनालय में ही भूल गया, तो अगर आप ये एक पराठा मुझे दे दें तो। नहीं, अगर आपको कम नहीं पड़े तो। ऐसे मैं कैंटीन से कुछ भी बांटने से कम नहीं होता। ये लीजिए दादी, ठंडाई। क्या हुआ दादी? बैठिए तो। क्या हुआ? पता नहीं क्या हो रहा सारिका, पिछले 2-3 हफ्तों से जो भी ठंडा गरम खाती हूँ ना, दांतों में बहुत लगे हैं, सुइयां जैसी चुभने लगती हैं। दादी, आपको दांतों की सेंसिटिविटी की तकलीफ है। आप 1 मिनट यहीं बैठिए, मैं इसका इलाज लेकर आती हूँ। दादी, सेंसिटिविटी से इंस्टेंट राहत के लिए डेंटिस्ट भी इसी को प्रिस्क्राइब करते हैं, कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ। ये पहला भारत का टूथपेस्ट है जो सेंसिटिविटी से 1 मिनट में रिलीफ दिलाता है। इसका पेटेंटेड टेक्नोलॉजी क्लिनिकली प्रमाणित भी है। ये लीजिए, अगर आप इससे रोज ब्रश करेंगी ना तो आपको लंबे समय तक आराम मिलेगा। क्योंकि इससे मेरे दांतों की तकलीफ ठीक हो जाएगी। बिल्कुल दादी। अरे वाह रे मेरी समझदार डॉक्टर बहू। रघु, ये लीजिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? ओह, ये वो कहते हैं ना कि अंधेरी रात में अपने कमरे में अगर खाली जग रखो तो आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए इसे जाकर देवरानी जी के कमरे में रख दीजिए, उनका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। चलिए।
यही सही वक्त है। पानी लेने जा रही है। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। मतलब मासा को बुलाकर ये सब दिखा देते हैं। पर मासा इतनी रात को आएंगी क्या? आना ही पड़ेगा। चलिए जल्दी। आइए। मासा, मैं इतनी रात को आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या है, सच रात को ही सामने आते हैं। अपनी आंखों से ही देख लीजिए। बेचारे देवर जी कहाँ सो रहे हैं। आइए आइए, ये देखिए।